हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। और मित्रों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? सब ठीक ही होगी, है ना? थोड़ा सा और अच्छा बनाइए, अच्छा करने की कोशिश करिए और मेहनत करिए। और सर्वप्रथम आज आप सभी को जो है शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की जो क्लास होगी एक शिक्षक गुरु के जो है मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ होगी क्लास आज की। समस्त जो है गुरुओं को मेरा प्रणाम है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त विश्व के गुरुओं को मेरा सत सत कोटि कोटि नमन है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में, हमारे राष्ट्र में हर साल जो है 5 सितंबर को, है ना, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ जो है शिक्षक दिवस को मनाते हैं। इस देश के महान दार्शनिक, विद्वान और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है। और शिक्षक दिवस हमारे शिक्षकों को शिक्षा में योगदान के लिए याद किया जाता है। शिक्षक केवल जो है पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि वे हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। हमारे चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भविष्य के लिए वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आज के दिन हम सभी जो है अपने शिक्षकों को, अपने गुरुजनों को सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आगे अब हम सभी अपनी क्लास देखेंगे। हमारी क्लास ये जो है ये सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण की है। और हिंदी व्याकरण में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हम सभी पढ़ रहे हैं, जैसा कि सभी परिचित हैं। और अध्याय 4 में ये संज्ञा प्रकरण से है, हम सभी ने देख लिया था। और इसके अंतर्गत कार्य और भेद संज्ञा के रूपांतर और इनका रूपांतर लिंग में, वचन में और कारक में किस तरह से होता है, इन सभी को जानेंगे हम सभी। और पद परिचय देखेंगे, पद परिचय देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कार्य और भेद, है ना, इनके कितने भेद हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रायः जो है 5 भेद किए जाते हैं, जो पांचों भेद अंग्रेजी के आधार पर किए जाते हैं। और अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में जो है संज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया है, एक धर्म के आधार पर, दूसरा वस्तु के आधार पर। जो है संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, एक वस्तु के आधार पर और धर्म के आधार पर। देखिए, जो भावनात्मक भाववाचक संज्ञा है वो धर्म के आधार पर, जो भाववाचक संज्ञा है हमारी वो धर्म के आधार पर है। और जो है वस्तु पर आधारित है वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने ये सब देख लिया है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है इसे भी हम लोगों ने देखा है ना। जैसे जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या जो है किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम राम कह रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति का हो रहा है, गांधी जी कह रहे हैं तो महात्मा गांधी तुरंत याद आ जाएगा, है ना, कि इसका मतलब गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। गंगा कह देंगे तो किसी एक नदी की बात हो रही है। काशी कह देंगे तो किसी एक स्थान यानी काशी, बनारस, वहाँ की बात हो रही है। तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु का जो बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु का बोध हो। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये रिवीजन के लिए है। व्यक्तियों के नाम, दीमशित के अनुसार व्यक्तियों के नाम और दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, ये सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। तो इसके साथ साथ दिनों के नाम, त्योहारों के नाम, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, विजयदशमी है, तो ये सभी जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इससे हम देखेंगे दूसरा जो है हमारा वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है
उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में तो कोई एक मनुष्य तो है नहीं, है ना, मनुष्य बहुत सारे मनुष्य हैं, मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाएंगे। जैसे घर, तो किसी एक घर की बात नहीं हो रही है, यहाँ संपूर्ण संसार में जितने घर हैं, घर जाति की बात हो रही है, समझिए इस प्रकार से। पहाड़ तो किसी एक जो है व्यक्तिगत पहाड़ की बात नहीं हो रही है, अर्थात संपूर्ण पहाड़ क्षेत्र की बात हो रही है। नदी यानी कि सभी नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती, सभी नदी यानी कि एक प्रकार की जाति की बात हो रही है ना। तो मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का घर, हाँ यही चीज़ देखिए, वही समझाने का प्रयास इसमें भी किया गया है। घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञाएं बनती हैं। आगे हम सभी अगर देखना चाहेंगे तो जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों की होती हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। देखिए संबंधी, व्यवसाय, पद और कार्य। जैसे बहन है ना, बहन क्या है? सभी की बहनें। मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर क्या है? एक प्रकार से क्या है? पद है, और एक प्रकार से जाति है, समझिए। पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा हो गया, सभी घोड़े आ गए इसमें। गाय हो गया, सभी गायें आ गई। कौवा हो गया, सभी कौवा आ गया। तोता, जितने तोता हैं सभी, जितने मैना है सभी, है ना। तो एक प्रकार से भी पशु पक्षियों के नाम भी हो गए। वस्तुओं के नाम की बात की गई थी, तो जैसे मकान है, जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मकान है, घड़ी है, पुस्तक है, कलम है और टेबल है। आगे है प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे तूफान हो गया, बिजली हो गई, वर्षा हो गया, भूकंप और ज्वालामुखी। पूछ लिया गया कि ज्वालामुखी कौन सी संज्ञा है, ज्वालामुखी में कौन सी संज्ञा है, तो हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा है। अगर प्रश्न बन गया कि घोड़ा कौन सी संज्ञा है, घोड़ा में कौन सी संज्ञा है, तो घोड़ा में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी एक व्यक्तिगत घोड़े की बात नहीं हो रही है, अर्थात संपूर्ण संसार में जितने घोड़े हैं सभी की, तो ये एक प्रकार की इसकी क्या है? जाति है, इसकी पहचान है। ऐसे इसी तरह से गाय भी है, इसी तरह से कौवा है, इसी तरह से तोता, मैना। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने वस्तुओं में, मकान, कुर्सी, घड़ी, है ना, ये सब हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखे। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। जो तीसरी संज्ञा है हमारी, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तीसरी संज्ञा हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो। यहाँ ध्यान देंगे, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़ाई हो गया, है ना, बुढ़ापा हो गया, नम्रता हो गया, मिठास हो गया। बुढ़ापा अधिकतर पूछा जाता है कि कौन सी संज्ञा है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा है। नम्रता, मिठास, है ना, समझ, चाल, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, है ना, पानी क्या होता है? ठंडा होता है, शीतल होता है, आग गर्म होती है। मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना, है ना, देवत्व और पशुत्व। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है ना। घोड़ा है तो उसमें क्या है? बल है, घोड़ा बलवान होता है, वेग भी होता है, तेज दौड़ता भी है, और उसका आकार भी है, उसकी बनावट भी है, किस तरह से वो बना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इतना ध्यान देंगे, जैसे धर्म है, गुण है, अर्थ है और ये भाव, ये सभी भाव प्रायः पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और यह प्रायः बहुवचन नहीं होती, प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। ये देखिए यहाँ ये प्रायः बहुवचन इसका नहीं होता है, और इनका अनुभव हमारी किससे होता है? इंद्रियों से होता है। आगे देखेंगे हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। देखिए जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लग करके शब्द के अर्थ में जो है परिवर्तन लाता है। तो इतना उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान देंगे। आगे हम सभी देखते हैं जो है हमारा, इसमें पहला देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से, जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा। बुढ़ापा हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं, ये चीज़ इसमें हम समझ रहे हैं। जैसे लड़का है, क्या है? लड़का है, तो लड़कपन, ये क्या है? जातिवाचक।
ये जो है भाववाचक संज्ञा, हम क्षमा चाहूँगी, ये हम सभी जो है भाववाचक संज्ञा को देख रहे हैं, है ना, कि जातिवाचक संज्ञा से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो जैसे बूढ़ा हो गया, है ना, ये क्या है, जातिवाचक है, और हमको भाववाचक बनाना है तो बुढ़ापा हो गया। लड़का जातिवाचक है, क्योंकि किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही है, सभी लड़के की बात हो रही है ना, लड़का यानी कि सभी, तो लड़कपन हो गया इसका। जैसे मित्र है तो मित्रता, मित्रता भाववाचक में आ जाएगा, मित्र जातिवाचक में। दास जातिवाचक में, दासत्व भाववाचक में आ जाएगा। पंडित पंडिताई। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, किससे, जातिवाचक से। अब आगे हम सभी देखेंगे विशेषण से कैसे, जैसे गर्म है, गर्म क्या है, विशेषण है, तो गर्मी, गर्मी क्या है, जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, ठीक। और चतुर से चतुराई। क्रिया से देखेंगे, जैसे क्रिया से किस तरह से बनती हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे घबराना है, क्या है, घबराना, तो घबराहट। सजाना सजावट। चढ़ना से चढ़ाई बना है। बहना से बहाव, मरना से मार, और दौड़ना से दौड़ इत्यादि, ठीक है। देखिए मारना से बना है मार, और दौड़ना से बना है दौड़। सर्वनाम से आगे देखेंगे, सर्वनाम से किस तरह से बनती हैं, तो सर्वनाम से अपना, अपनापन, अपनाओ। जैसे अपना से अपनापन या अपनाओ। मम से ममता या ममत्व, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ममत्व। निज से निजत्व, भाववाचक संज्ञा इत्यादि। अव्यय से देखेंगे, जैसे दूर से दूरी, परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, सामीप्य क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निकट से नैकट्य, निकट से नैकट्य। शाबाश से शाबाशी, शाबाश से शाबाशी। वाह वाह से वाहवाही, वाहवाही किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी है, तो अव्यय से बनी है। अव्यय शब्द, जो मूल शब्द हमारा क्या है, वाह वाह, ठीक है। वाह वाह से वाहवाही भाववाचक संज्ञा बनी है। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा, या अवस्था, या व्यापार। ऊपर दिए गए उदाहरण कथन की पुष्टि इस प्रकार से करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखेंगे समूहवाचक संज्ञाएं। क्या देखेंगे, समूहवाचक संज्ञाएं। अगला चौथा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह होता है, जैसे सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, उनका एक समूह हो, एक झुंड हो, गिरोह हो, गुच्छ हो, कुंज हो, है ना, एक मंडली हो पूरी, वो क्या है, समूहवाचक में आएगा। तो इसमें क्या क्या उदाहरण है देखते हैं। इसमें है जैसे सभा है, दल है, गिरोह है, वस्तुओं का समूह में जैसे गुच्छ है, कुंज है, मंडल है और घौद है। घौद, घौद किसका होता है, घौद होता है केले का। घौद क्या होता है, केले का घौद होता नहीं, घात लगती नहीं है उसमें। एक केले रहते हैं कि बहुत सारे केले रहते हैं उसमें, लंबी सी घात होती है, ठीक उसी तरह से उसका केले के गुच्छों का समूह। आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो। द्रव्यवाचक का मतलब वही नाप तौल है ना, जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। जैसे लोहा हो गया, द्रव्यवाचक नापा तौला जाता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, तेजाब हो गया, है ना। और यहाँ ये भी देखेंगे सामान्यतः यह बहुवचन नहीं होता है। आगे हम सभी देखेंगे तो संज्ञाएं तो हम लोगों ने पढ़ ली है, सभी पढ़ ली है। संज्ञाओं का हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, अब हम ये जानेंगे। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे जातिवाचक, क्या है, जातिवाचक है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, और देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई का। अगर हम दाऊ कहेंगे तो तुरंत हम जान जाएंगे यानी कि बलदेव हैं, बलराम जी हैं। वो है किसके, वो कृष्ण के भाई हैं, है ना। और संवत से विक्रम संवत का, भारतेंद्र से बाबू हरिश्चंद्र का, और गोस्वामी से गोस्वामी तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं। जैसे गणेश, गणेश कहने से कौन बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है ना, गणेश जी का। और हनुमान कहने से हनुमान, हिमालय कहने से हिमालय, गोपाल से गोपाल इत्यादि। इसी तरह से देखेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से हम लोगों ने व्यक्तिवाचक देख ली, ठीक है। अब हम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में किस तरह से परिवर्तन होता है इसे देखेंगे।
तो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक यानी कि अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। ऐसे किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के क्या थे? कृष्ण थे। गांधी अपने समय के कृष्ण थे। इस तरह से यशोदा हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तुम कलयुग के क्या हो? भीष्म हो। इस तरह से बनती हैं। भीम हो, क्षमा चाहूँगी, भीम हो, है ना। आगे देखेंगे भाववाचक से जातिवाचक किस तरह से बनते हैं। भाववाचक से जातिवाचक, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण के लिए ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक है। पहरावा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, किंतु इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ। किस में हुआ है? जातिवाचक में, पहरावे से हुआ है ना। पहरावा भाववाचक है, पहरावे क्या है? जातिवाचक है। पहनने से वस्त्र का बोध होता है। किसका बोध होता है? वस्त्र का बोध होता है। तो शायद आप समझ पाए होंगे हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा संज्ञाओं का प्रयोग। सबसे पहले हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखा, है ना, फिर जातिवाचक संज्ञा को देखा, फिर भाववाचक संज्ञा को देखा। भाववाचक संज्ञा के साथ साथ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, फिर समूहवाचक संज्ञा को देखा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा को देखा। अब इसके बाद संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनती हैं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनती हैं, और भाववाचक से जातिवाचक संज्ञाएं किस तरह से बनती हैं, उनका किस तरह से प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने इस क्लास में इतनी जो है चीज़ों को, इतनी जानकारी इकट्ठा की। बाकी अगली क्लास जो है अगले दिन हो जाएगी। संज्ञा के रूपांतर लिंग, वचन और कारक के रूप में किस तरह से होते हैं, उनसे प्रश्न किस तरह से बनते हैं, ये हम सभी अगली क्लास में देखेंगे। और अगर ये क्लास आप सभी को उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।